हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वन शॉट में। और आज के इस वन शॉट में हम एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं जो है स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। और सांख्यिकी को आज हम बहुत ही अच्छे से पूरा इस चैप्टर का वन शॉट करेंगे। जैसा कि हम पुराने वन शॉट की तरह सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक को कवर करेंगे, फिर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को कवर करेंगे और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सांख्यिकी में हमें जो है 3 पार्ट है। एक हमें समांतर माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक। 3 चीज हमें ज्ञात करनी। तो सबसे पहले हम लोग समांतर माध्य को समझेंगे, उसका बेसिक जानेंगे, समांतर माध्य होता क्या है। उसके बाद जब समांतर माध्य के फॉर्मूले पढ़ेंगे, इसकी विधियों को पढ़ेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार बहुलक और हम माध्यिका में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन शॉट स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का। सबसे पहले जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है। तो देखिए, जैसे हम लोगों ने पिछली कुछ कक्षाओं में 4, 5, 6 में पढ़ा है, एक पढ़ा था औसत, उसी को हम सांख्यिकी में समांतर माध्य कहते हैं। जो हमारा वो अंकगणित में था, क्या था, औसत, एवरेज। तो इसको हम सांख्यिकी में समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब हम आपको बताते हैं समांतर माध्य को हम माध्य भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पास जो हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य का, वो क्या ज्ञात करना है, वो कौन से वर्गीकृत आंकड़ों का हमें जो भी काम करना है वो किस आंकड़ों में करना है, वर्गीकृत आंकड़ों पे। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ों पे यहाँ पास कोई बात नहीं होनी समांतर माध्य पे। ठीक है, तो चलिए इसकी जो समांतर माध्य ज्ञात करने की विधियां हैं वो 3 होती हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की जो पहली विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित माध्य विधि और तीसरी पग विचलन विधि। पहली प्रत्यक्ष, दूसरी कल्पित माध्य और तीसरी पग विचलन विधि। तो प्रत्यक्ष विधि जो होती है वो हमारा क्या होता है, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होती है। क्या होती है ये, एक्स डैश इक्वल सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। सिग्मा, ठीक है, इसका अर्थ होता है योग। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई, ठीक, और अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये हमें ये उसका होता है। ठीक है, अब ये एफ आई एक्स आई ये कैसे हैं, ये सब आपको अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास बात करते हैं अगली विधि जो कल्पित माध्य विधि है, उसके लिए फॉर्मूला होता है एक्स डैश या एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, जहां डी आई हमें ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए। ए क्या होता है, ए होता है यहाँ कल्पित मान। क्या, कल्पित मान होता है। ठीक है, अब कल्पित मान क्या होता है वो आगे जब क्वेश्चन करेंगे वो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पास जो अब अगला विधि है पग विचलन विधि। जो पग विचलन विधि है ये क्या है, देखिए एक्स डैश बराबर ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई सिग्मा एफ आई अपॉन में। ठीक है, तो अब यहाँ पास जो यू आई है उसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए यहाँ पास भी क्या है, कल्पित मान है। क्या है, कल्पित मान है। ठीक है, चलिए अब हम आपको, आई होप आपको यहाँ बेसिक भी पता चला समांतर माध्य क्या होता है। जैसे समांतर माध्य कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या जो होती है, वही इसका एक फॉर्मूला होता है जो हमने पिछली कुछ कक्षाओं में पढ़ रखा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। समांतर माध्य में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट है उन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है इसी में हम तीनों विधियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला प्रतिशत के बंटन को दर्शाता है। क्या, जो हमें सारणी दी हुई है, जो सारणी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, वो सारणी महिला प्रतिशत के बंटन को दिखाती है। किसके, महिला प्राथमिक विद्यालयों में महिला प्रतिशत के बंटन को दिखा रही है। ठीक है, दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित महिला शिक्षकों का माध्य ज्ञात कीजिए। और माध्य ज्ञात करने के लिए हमें तीनों विधियों का प्रयोग करना है, किसी एक का नहीं प्रयोग करना, बल्कि हमें यहाँ तीनों विधियों का उपयोग करना है। तीनों विधियों को उपयोग करके हमें माध्य निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको सारणी जो आपकी, अब इस हमने अपने अकॉर्डिंग सारणी क्या बनाएंगे, ये देखिए, ये जो सारणी है ये हम लोगों की अपने अकॉर्डिंग बनाई हुई सारणी। ठीक है, देखिए यहाँ पास क्या है, राज्यों की संघीय क्षेत्रों की संख्या। तो राज्यों के जो संघीय क्षेत्रों की संख्या है ये भी दी हुई है, बट इस सारणी में अभी हमने नहीं लिखा, तो उसको लिखते हैं पहले। चलिए देखिए हमने लिख लिया है। तो देखिए ये जो होता है ये आपका क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है। ठीक है, ये वर्ग अंतराल होता है। और ये जो मान होता है ये आपका एफ आई होता है, जो अभी हमने पीछे एफ आई एक्स आई चर्चा की थी वो मान होता है। और जो हमारा एक्स आई होता है वो क्या होता है, मध्य मान होता है। क्या, मध्य मान जो एक्स आई होता है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पास 2 चीज पता है, एफ आई पता है और ये वाला वर्ग अंतराल पता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पास एक्स आई का मान निकालना है। तो एक्स आई का मान निकालते कहते हैं वो समझिए। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ने पे हमारा आया 40, 40 से 2 को भाग दिया तो कितना आया, 20। तो हमारा इसका मान कितना आया, 20 आया। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पास क्या 20 लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पास इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, 5 0 और 3, 3 6 हो जाएगा, 60 आ जाएगा। अब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। क्या आया, 30। अब चूंकि यहाँ पास अगर आप बार बार जोड़ेंगे
भाग देंगे थोड़ा टाइम लगेगा। इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है कि या इन दोनों के बीच का डिफरेंट देखिए, डिफरेंट कितना है 10, अंतर जो है इस पे कितना अंतर है 10, इस पे कितना अंतर है 10, ठीक है, दोनों का अंतर कितना है 10, 10 सब में है वही अंतर। तो बस 20 में 10 जोड़ा 30, 30 में 10 जोड़ा 40, 40 में 10 जोड़ा 50, 50 में 10 जोड़ा 60, 60 में 10 जोड़ा 70, 70 में 10 जोड़ा 80। अब आप इनको जोड़ करके यही भाग देंगे 2 से तो यही मान आएगा। ये तो श्योर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हमें इतना हमें पता चल गया, ठीक है, इतना हमें पता चल गया, देखिए अब हमें पहले फॉर्मूले पे चलते हैं। पहला फॉर्मूला क्या कह रहा था, प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें एक सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई पता होना चाहिए और सिग्मा एफ आई पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें एक्स एफ आई पता है, एफ आई पता है, एफ आई का अब हम योग करेंगे। इसका योग क्या आएगा, देखिए इसका योग अगर हम करें तो यहाँ पास अगर हम जोड़ें इनको तो कितना आएगा, 11 6 17, 17 और 17 2 1 3, 17 3 20 और 20 हो गया, 20 20 4 20 4 24, 24 4 28, 28 और 5 35, यहाँ पास कितना आएगा 35, ठीक है, 35 आएगा टोटल। तो सिग्मा एफ आई का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें एफ आई इंटू एक्स आई का मान प्राप्त करना है क्या, तो सबसे पहले हमें इनका गुणा करके एफ आई इंटू एक्स आई में लिखना होगा। एफ आई इसका अगर गुणा करेंगे तो 6 दूनी 120 और यहाँ पास 11 का जब इस पे करेंगे तो 33 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सबका करेंगे, जब यहाँ पास करेंगे तो 7 28 280 और 5 को 20 200 हो जाएगा, ठीक है, और 4 छंग 24 240, 7 दूनी 14 140 और 8 80 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा मान, ठीक है। अब देखिए अब हमारे लिए एक प्रत्यक्ष विधि के लिए हमें तैयार हो गए। अब हमें इनका योग करना है, तो योग करेंगे 0 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 कितना आएगा 0 0 0 0 0। अब इसका योग करें 8 का 8 और इन दोनों जोड़ेंगे 8 8 16, 8 6 24, 24 2 26 26 3 29, 29 की 9 आ गया। ओके बाबू, 2 2 4 2 6 6 3 9 9 1 10 और 10 2 12 यानी 12 90 कितना आ गया। ओके, ये एक छूट रहा था तो यहाँ 13 90 आएगा, ठीक है। एक और ऐड करेंगे तो 13 90 आएगा, क्यों 2 2 4 2 6 6 3 9 9 1 10 10 1 11 11 और 2 हासिल के 13, ठीक है। अब हमें हमारे एक विधि के लिए हम तैयार हो चुके हैं, तो उस विधि को पहले हम हल करते हैं फिर इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, क्या प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि से क्या होगा, एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। जब प्रत्यक्ष विधि से इसको हल करेंगे तो यहाँ पास क्या आएगा, एक्स डैश बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग कितना है 13 90 और ये क्या है 35, एफ आई का मान सिग्मा एफ आई का मान, तो इसका मान कितना आएगा 13 90 अपॉन में कितना आएगा, अगर यहाँ पास बात करें तो 35 आएगा। कितना आएगा बाबू 35 आएगा। और जब इसको काटेंगे, अब इसको जो है आप लोग स्वयं कट करिएगा। देखिए इस वीडियो में जो है इस वन शॉट में हम ऐसे कुछ कैलकुलेशन आपको छोड़ते चलेंगे, ठीक है, जो आपको आगे वो करना है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन आप स्वयं करिएगा, जो आएगा आपका आंसर वही होगा माध्य, ठीक है। चलिए अब दूसरी विधि होगी कल्पित माध्य विधि से, क्या कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि से। पर कल्पित माध्य विधि से अगर हम जब इसको हल करेंगे तो एक्स डैश बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई, ठीक। अब देखिए यहाँ पास क्या करना है, हमें ए भी नहीं पता, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई भी नहीं पता, सिग्मा एफ आई तो पता है 35 है, ठीक है। चलिए ए और सिग्मा एफ आई इंटू डी आई के मान भी निकले। अब हम सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान निकालेंगे, तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान निकालेंगे, फिर उसका योग करेंगे तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें डी आई पता होना चाहिए, डी आई ये विचलन होता है, ये वाली साइड अभी हमारी खाली है तो हम डी आई पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो डी आई के लिए फॉर्मूला अभी हमने चर्चा किया था एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है, ए देखो मध्यमान में आओ, इसके देखो इसके बीचों बीच वाला मान कौन सा है, देखिए ऊपर से 3 छोड़ा आपने और नीचे से 3 छोड़ा, बराबर बराबर छोड़ दीजिए ऊपर नीचे, बीच में क्या बचा 50, तो ये क्या हो जाएगा आपका मध्य मान हो जाएगा, वो सॉरी ये आपका क्या होगा ए होगा, ए का मान, ए क्या है कल्पित मान, कल्पित मान क्या होगा आपका यहाँ पास 50 होगा, ठीक है। अब एक्स आई मतलब 20 में से अब हमें 50 ऐसे घटाना है, ठीक है। ये एक्स आई और ये ए, एक्स आई माइनस ए होता है ना, तो 20 में से 50 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 30। अब फिर यहाँ वही प्रक्रिया करिए, इन दोनों का अंतर कितना है 10, ठीक है। तो अब इस पे 10 ऐड करिए, इस पे 10 ऐड करिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 20, इस पे फिर 10 ऐड करिए तो माइनस का 10, इस पे 10 ऐड करिए तो कितना आएगा 0 आएगा, इस पे 10 ऐड करिए 10 आएगा, इस पे 10 ऐड करिए 20 आएगा, इस पे 10 ऐड करिए 30 आएगा, आया मान 10, ठीक है। तो या फिर आप इसी प्रकार करके एक्स आई माइनस ए करके आप निकाल लीजिए, या फिर ये शॉर्ट ट्रिक से आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए एफ आई इंटू डी आई करते हैं, तो एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन,
एफ आई इंटू डी आई। तो जब इसका करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, माइनस का 180, क्यों, 36 18 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन स्पीड से करते हैं। ठीक है, तो 11 दूनी 22 यानी 220, वही माइनस का 70, वो भी का आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस होता है। ठीक है, अब 4 का जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, अब 4 का 10 में करेंगे 40 हो जाएगा, 2 का 20 में करेंगे 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, और 1 का 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका योग करेंगे। ठीक है, तो योग करते हैं, चलिए। तो देखिए योग करेंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 कितना आएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पास आपको योग करने में थोड़ा दिक्कत हो, लास्ट में 0 0 0 आएगा, वो अलग बात। देखिए यहाँ माइनस की संख्या है, यहाँ प्लस की संख्या है, तो पहले आप माइनस माइनस का योग करके अलग लिखिए। देखिए 8 2 10, 10 7 17 की 7, और लास्ट में 0 0 0 तो रहेगा ही। ठीक है, और 2 1 3, 3 1 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस का 470। अब यहाँ पास क्या करेंगे कि 40 और ये भी 40 40, 80 80 3 110, अब 110। अब ये प्लस का है, एक प्लस का है एक माइनस का, तो घटाएंगे कितना आएगा, 360, 360 आएगा, वो भी क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ क्या आएगा, 360 आएगा, वो भी क्या आएगा, माइनस का। एफ आई इंटू डी आई का मान माइनस का 360। अब हम कल्पित माध्य विधि से इसको ज्ञात कर सकते हैं, कल्पित माध्य विधि से अब ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि एक्स डैश अब हम बराबर लिख सकते हैं, ए का मान हमारा कितना है, 50 है, अभी हमने पीछे किया है, और प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान कितना है, माइनस का 360 है। ठीक है, ये हमेशा चिन्ह के साथ लेंगे चाहे जो भी मान लें, और इसके बटे में कितना सिग्मा एफ आई इनको मान 35 आएगा, कितना आएगा, 35 आएगा। अब देखिए जब इसको करेंगे तो यहाँ पास इसको अगर हम इसको इससे काट दें, इसको इससे काट दें तो एक्स डैश बराबर बचेगा क्या, 50 प्लस 35 का नम 35 बचेगा, वो भी, लेकिन यहाँ माइनस का अब हम डायरेक्ट लगा देते हैं, तो 35 का नम 35 बचा कितना, यहाँ पास बचेगा 10, कितना बचेगा 10। अब 10 यानी कितना बचेगा, 100 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 0 बढ़ाएंगे तब पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, पॉइंट, तो अब यहाँ पास कितनी बार जाएगा, 35 दूनी 70, कितना, 35 दूनी 70। अब यहाँ पास बचा कितना, 70 गया तो बचा 30, तो 30 के आगे 0 लगाएंगे तो 300 हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा अगर 10 बार होता तो 350 जाता, पर उस पर 35 क्या कहते हैं 350 जाता, तो अब इसको एक पॉइंट कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास 9 बार जाएगा। हाँ ठीक है, 9 बार जाएगा, क्योंकि 9 बार में 295 हो रहा है। ठीक है, 10 बार नहीं जा पाएगा, तो ठीक है 10.29 आया। अब इसको इस पे ऐड करेंगे तो एक्स डैश का मान क्या आ जाएगा, 50 डैश, अगर यहाँ पास ये देखो माइनस लगा हुआ है तो कितना आएगा, 50 में जब हम इसको घटा देंगे तो यहाँ पास आप डायरेक्ट इसको घटा करके यहाँ कैसे लिखेंगे, घटाएंगे 50.00, यहाँ क्या करेंगे 10.29, जब इसको घटाएंगे ये बचाएगा 10 10। ठीक, जब इसको घटाएंगे यहाँ पास बचेगा कितना, 9, यहाँ पास भी बचेगा 9 में अगर 0 जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 ही बचेगा, बट यहाँ पास बचेगा 4, 4 में 1 जाएगा 3, यानी कितना आएगा 39.71 आएगा। ठीक है, आपका इसका आंसर। अब हम बात करते हैं पग विचलन विधि से, क्या, पग विचलन विधि से, इसे पग विचलन विधि से कैसे करेंगे इसको, तो पग विचलन विधि के लिए हमें फॉर्मूला, हमें अब ये 2 कॉलम भरने होंगे, यू आई अब ज्ञात करना होगा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच से ज्ञात करेंगे। ठीक है, या फिर डी अपॉन एच भी इसको लिख सकते हैं। हमारा एच कितना, एच क्या होता है, तो देखो एच जो होता है वो होता है इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर क्या होता है, एच होता है, जिसका भी हम बहुत देर से प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ, इन पे जोड़ने पे, कभी इस पे जोड़ने पे एच का ही प्रयोग कर रहे हैं, तो एच कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो चलिए देखिए जब इसके बाद इससे इसको 10 से भाग देंगे, क्योंकि ये भी एक्स आई माइनस ए है। ठीक है, तो इस हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डी आई अपॉन एच कर सकते हैं। तो जब डी आई का मान 30 है तो माइनस का 30 कितना, माइनस का 30 बटे 10 हो जाएगा, 0 0 गया, कितना आया, माइनस का 3। अब इसी प्रकार इस पे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2, इस पे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1, इस पे करेंगे तो कितना आएगा, जब 10 पे अगर हम भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा। अब हमें पास हमें करना क्या है, एफ आई इंटू यू आई ज्ञात करना है, तो एफ आई से यू आई का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 36 18 आ जाएगा, माइनस का 36 18 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पास 22 आ जाएगा, और यहाँ माइनस, क्योंकि इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 18 आएगा, 11 का 2 से करेंगे 22 आ जाएगा,
7 का करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। अब यहाँ 4 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 का 0 से गुणा होगा तो 0 आएगा। अब 4 का जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। 2 का 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, और 1 का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जब हम योग करेंगे तो फिर यहाँ पास सावधानी बरतने की बात यह है कि इन दोनों जो ये हैं आपके, तो इन पे क्या करना है आपको, इन जो संख्याएं हैं तो इनको अलग जोड़ लेनी है। तो ठीक है, 18 वो 8 2 10 10 7 17 के 7, ठीक है, 8 2 10 10 7 17 के 7, और 2 1 3 3 1 4 कितना आ जाएगा, 47। ठीक है, 22 8 30 30 10 40 40 47, वो भी क्या आएगा, माइनस का। अब इसको जोड़ लीजिए, 4 4 8 8 3 11, अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर इससे घटाएंगे तो 47, इधर साइड घटा लेते हैं, 47/11 घटा, जब माइनस का होगा यहाँ पास कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पास कितना आ जाएगा 36, माइनस का 36 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 36 आएगा। तो चलिए अब इसकी वैल्यू उस पर पुट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पास विचलन विधि द्वारा सूत्र क्या होता है, xi/a प्लस कोष्टक में सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, यही फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा x आई बराबर x डैश बराबर यहाँ पास क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 50, पिछले उसके जैसे कल्पित मान के बराबर। ठीक है, जो कल्पित मान था पुराना वाला उसी के अकॉर्डिंग सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का मान कितना है, माइनस का 36, सिग्मा एफ आई का मान 35, और इंटू एच का मान कितना है 10, इंटू एच का मान कितना है 10 है। अब यहाँ पास अगर हम बात करें तो कितना, यहाँ पास जब हम बात करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए यहाँ पास अगर हम बात करेंगे तो x डैश बराबर, ये 50 को 50 लिखा रहने दे, अगर इस 10 का इस पे गुणा होगा तो माइनस का 36/35 बचेगा। चूंकि यही कंडीशन सेम यहाँ पास थी कि नहीं, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका भी आंसर आएगा 39.71। और आपको यहाँ पास भी बता दें तो ये जो प्रत्यक्ष विधि से था, तो इसको भी जब आप काटेंगे तो आपका कितना आएगा 39.71 आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ दोस्तों, ये है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्न बंटन पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिक हैं, 50 श्रमिक हैं जो उस पे करते हैं, काम करते हैं किसी फैक्ट्री पे, जो 50 मजदूर हैं, दैनिक मजदूरी निम्न बंटन पर विचार कीजिए। जो उनकी दैनिक मजदूरी है उसका बंटन दिया हुआ है, विचार कीजिए, श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। श्रमिकों का माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपको कुछ इस प्रकार की आपकी बुक पे साड़ी दे रखी है। इसके लिए हमने अलग से साड़ी बना रखी है। ये देखिए, ये साड़ी जो है ये हमारी अलग साड़ी है। ठीक है, देखिए दैनिक मजदूरी 500 से 520, यहाँ भी वही है 500 से 520 में 500 से 520 जिसकी दैनिक मजदूरी है उस पर कितने 12 श्रमिक हैं। 520 से 540 के बीच में 14 हैं, 540 से 560 के बीच में 8 हैं, और 560 से 580 के बीच में 6 हैं, और 580 से 600 के बीच में 10 मजदूर हैं। ठीक है, तो यहाँ पास अगर हम बात करें तो अगर हम इसको किस विधि से हल करें, तो हम यहाँ पास इसको जो विधि हम हल करने जा रहे हैं वो उस विधि का नाम है कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि, कल्पित माध्य विधि। तो ठीक है, कल्पित माध्य विधि के लिए हमें चाहिए क्या, एक्स आई चाहिए और डी आई चाहिए और एफ आई इंटू डी आई चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले श्रमिकों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा। ठीक है, एक्स आई हम ज्ञात करेंगे। एक्स आई ज्ञात करने के लिए हमने पहले बताया है कि इन दोनों का क्या करो, योग करो और आधा कर दो, क्योंकि इस एक्स आई ज्ञात करने के लिए इन दोनों का योग करेंगे, इन दोनों का योग करके इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। तो 500 और 520 का जब हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 हम यहाँ पास करते हैं, 500 और 520 का जब हम योग करेंगे तो 0 2 और 5 5 10 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10 और 5 को 20, ओ सॉरी 2 पंचे 10 और 2 दाम 20, यानी 510 आएगा। कितना आएगा, 510 आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 510। अब यहाँ पास अगर इन दोनों करें, हमें अब यहाँ पास बार बार करने की जरूरत नहीं है, तो क्या करें, इन दोनों का अंतर देखें, 500 से 20 का अंतर है तो कितना आ जाएगा, 530। अगला 530, तो अब अगला कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। अगला कितना आ जाएगा, 570 आ जाएगा। अगला कितना आ जाएगा, 590 आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो इसको जब हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे, क्या होगा, ये देखो, ये डी आई बराबर एक्स आई माइनस है, एक्स ए हमारा क्या है, कल्पित मान है। तो इसके लिए हम क्या करें, ऊपर से 2 छोड़े, नीचे से 2 छोड़े, दोनों बराबर बराबर छोड़ेंगे ऊपर और नीचे से, जो बीच का मान बचेगा वही हमारा क्या होगा, ए होगा। अब देखिए ए हमारा कितना है, 550। अब यहाँ पास अगर एक्स आई माइनस ए करेंगे, एक्स आई कितना है 510 में 550 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 40। अब अगर यहाँ पास हम बात करें, इससे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 550 से तो माइनस का 20 आएगा। अब देखिए यहाँ पास डिफरेंट कितना का, 20 का, तो 20 को करते चलो, 20 करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा,
अगर 0 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास एफ आई इंटू डी आई करना है। क्या करना है, एफ आई इंटू डी आई करना है। एफ आई 12 और डी आई का गुणा करना है। ठीक है, देखिए अगर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 चौक 48 यानी 480, वो भी काहे का आएगा, माइनस का। और यहाँ क्या करेंगे, 14 14 28 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 28 यानी 280। और यहाँ पास अगर बात करें तो इसका 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 यानी 120 हो जाएगा। और 10 का अगर 4 में करेंगे और अगर यहीं पास 10 का गुणा 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। कितना आ जाएगा, 400। अब यहाँ पास हमें इसका योग चाहिए और यहाँ पास इसका योग चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन हमें कह रहा है 50 श्रमिक, तो यानी इसका योग 50 होगा। देखिए 12 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। और 14 6 को जोड़ेंगे 20 20 40 हो जाएगा। 40 10 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50। अब अगर इसको जोड़ेंगे तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। क्या करना होगा, सावधानी बरतनी क्यों होगी, क्योंकि इन दोनों को हम अलग जोड़ेंगे, इन दोनों को अलग जोड़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 और 8 का 8 8 2 16 और 4 2 6 6 1 7 और नीचे 0 0 0 2 2 आ जाएगा, 4 1 5 आ जाएगा, माइनस का 0 0। अगर यहाँ पास घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, 6 में 2 गए 4 आ जाएगा और 7 में 5 गए तो कितना आ जाएगा बाबू, 7 में 5 जाएंगे तो 2 आएगा ना। अभी क्या आएगा, माइनस का 240। चलिए अब आगे एक सूत्र लगाते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है, कौन सी विधि इसको हल करते हैं, कल्पित माध्य विधि से हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पास लिख देंगे कल्पित माध्य विधि से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डैश बराबर यहाँ बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अभी हमने पहले ओके, चलिए इसको आगे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पास जो हमारे मान है उनको लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो है ए का मान क्या है, एक्स डैश बराबर, अगर आपको ए का मान याद हो तो ए का मान है कितना, 550 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान क्या है, माइनस का 240 और अपॉन में यहाँ पास अब अगर बात करें अपॉन में कितना आएगा, 50 आएगा। क्यों, क्योंकि सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 50। देखिए आप साड़ी पे देख लीजिए, ये हुआ आपका सिग्मा एफ आई का मान और ये हुआ सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान और ये हुआ आपके ए का मान। ठीक है, चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। अगर यहाँ पास बात करें 0 0 खत्म। ठीक है, अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, एक्स डैश बराबर, अब इसको जब काटेंगे 5 से काटेंगे तो यहाँ पास पहले 550 लिख लेंगे, प्लस नहीं लगाएंगे या माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस का ही आएगा जो भी मान आएगा। तो 5 से काटेंगे तो 5 को 20 होगा, दशमलव लगाएंगे 4 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो 5 8 40 होता है। ठीक है, तो हमारा पूरा कट जाएगा, 4.8 आ जाएगा। अगर इससे इसको घटा देंगे तो एक्स डैश बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 4 5.2। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हेलो दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित साड़ी 25 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। जो एक साड़ी दी हुई है वो 35 नगरों की साक्षरता दर को प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हल करने के लिए हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। किसका, हम यहाँ पास किसका प्रयोग करेंगे, पग विचलन विधि का। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, पग विचलन विधि का। तो ठीक है, चलिए इसको करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए हम साड़ी बना रखे हैं, साक्षरता दर जो दी रखी है 45 से 55, 55 से 65। ठीक है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, एक्स आई हमें ज्ञात करना है। एक्स आई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, 5 5 0 5 4 9 1 10 यानी 100/2 यानी कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। पहला क्या आएगा, 50। तो एक्स आई का पहला मान 50। अब आगे याद करेंगे, इस पे हमें इन दोनों का अंतर देखना है। 10 है तो क्या आ जाएगा 60, फिर क्या आ जाएगा 70, फिर क्या आ जाएगा 80, फिर क्या आ जाएगा 90। ओके, इतना आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब हमें डी आई ज्ञात करते हैं। डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए हमें इन दोनों में से ज्ञात करना है। 2 ऊपर छोड़ा 2 नीचे छोड़ा, अब बीच में क्या बचा, 70। 70 क्या आएगा, डी आई। ओके, तो डी आई नहीं हो, ए का मान है। ठीक है, ये क्या है 70, ए का मान। तो 50 माइनस 70 किया, क्योंकि 50 क्या है, एक्स आई का मान है और 70 क्या है, ए है। तो क्या करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस का 20 आएगा। फिर क्या आ जाएगा, 10 अंतर है तो क्या करें, माइनस का 10 आ जाएगा आगे। फिर क्या आ जाएगा, 0 आएगा। फिर क्या आएगा, 10 आएगा। फिर क्या आएगा, 20 आएगा। आया समझ में, कैसे क्या आ रहा है ये भी समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे इसकी यू आई की। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या होता है, इन दोनों का अंतर कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। ठीक है, जब 10 है इन दोनों का अंतर कितना है, 10 है। ठीक, जब इन दोनों का अंतर 10 है तो यहाँ पास क्या करेंगे, ये हम डी आई अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, डी आई अपॉन एच।
क्या लिख सकते हैं डी आई अपॉन एच, तो डी आई से अपॉन एच करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई। आगे बात करते हैं एफ आई इंटू डी आई की। तो एफ आई ये वाला मान हो गया, डी आई ये वाला मान हो गया, क्या हो गया एफ आई इंटू डी आई। देखिए यहाँ पास डी आई नहीं होगा क्योंकि हम पग विचलन से कर रहे हैं, तो एफ आई इंटू यू आई होगा, क्या होगा एफ आई इंटू यू आई होगा। तो एफ आई और यू आई का गुणा करेंगे, 3 का 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6। अब 10 का किससे करेंगे माइनस के 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। और अगर 11 का 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 8 का 1 से करेंगे 8 आ जाएगा, 3 का 2 से करेंगे 6 आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, योग करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ संभलने की बात यह है कि इन दोनों को हम योग करेंगे पहले तो कितना आ जाएगा 16 आएगा, कितना आ जाएगा 16, वो भी कहेगा माइनस का, इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 और 6 का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 कहेगा आएगा, प्लस का आएगा तो इसका योग करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 2। सिग्मा एफ आई यू आई का मान क्या है माइनस का 2। अब यहाँ पास बात करें तो हमें एफ इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसके योग की, चूंकि हमें कह रहा है 35 नगरों की साक्षरता दर, तो नगरों की संख्या कितनी होगी, इसका योग कितना होगा 35 आएगा। 35 आ रहा है या नहीं, इस चीज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 3 10 3 13, 13 और 11 अगर जोड़ेंगे तो 13 11 24 हो जाएगा, 24 8 32 होगा, 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, आ रहा है 35। ओके चलिए अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं और इसको हल करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पास पग विचलन विधि से हम यहाँ लिखेंगे पग विचलन विधि से, तो पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डैश बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। एक्स डैश बराबर ए क्या होगा, ए हमारा अभी हमने ज्ञात किया था, जैसा कि ए हमारा मान होता है, ए हमारा मान क्या था यहाँ पास 70 था, ए का मान 70 था। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पास ये जो मान है ए एच सिग्मा एफ आई यू आई के लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ना लिखना हो ना लिख, ठीक है। अब यहाँ पास सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आया था, यहाँ पास अगर याद हो आपको तो वो मान आया था माइनस का 2, और सिग्मा एफ आई का मान कितना था 35 था, इंटू एच का मान कितना है, एच का मान हमारा जो है वो अंतर कितना था 45 और 55 के बीच में अंतर कितना था 10 था। ठीक है, अब यहाँ पास अगर बात करें तो एक्स डैश बराबर 70 प्लस यहाँ 70 माइनस हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 बटे 35। अब इसके आगे कैलकुलेशन आप करेंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। आगे हमारा टॉपिक है बहुलक। अब बात करते हैं बहुलक की। तो बहुलक क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं पहले, फिर बहुलक के फॉर्मूला की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए बुक के अकॉर्डिंग जो है बहुपद की डिफिनीशन क्या है, बहुपद की डिफिनीशन बुक के जो अकॉर्डिंग है वो है कि दिए हुए आंकड़ों का, जो हमारे पास आंकड़े दिए होंगे उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, जो हमें आंकड़े दिए होंगे उनके अकॉर्डिंग क्या सबसे अधिक बार आने वाले आंकड़ों को बहुलक कहते हैं। जो आंकड़ा सबसे अधिक बार होगा उसे ही हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधा आप समझिए, जो बहुत उल्के उसे ही बहुलक कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पास अगर हम बात करें तो हम लोगों को जो बात करनी है बहुलक पे वो वर्गीकृत आंकड़ों की बात करनी है, यानी ग्रुपेड डाटा की। और चलिए बहुलक जो है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं मॉड, बहुलक को इंग्लिश में मॉड कहते हैं। बहुलक का एक फॉर्मूला होता है एल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू एच। ये जो है ये बहुलक का फॉर्मूला है। ठीक है, जहां पर आपको जो है बहुलक का इस पे जहां एल क्या है F1 F0 F1 F0 F2 इंटू एच सब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, इस पे आगे बात करते हैं। चलिए ज्यादा बात न करते हुए हमें बहुलक के बारे में जो जानकारी प्राप्त करनी थी वो हमें मिल चुकी है थोड़ी सी। अब हम इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे उस पर समझते हैं, आपको बाकी सारी चीजें वहां समझ में आ जाएंगी। ये 12 वार्ता बंटन जो दिया हुआ है का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक पहले स्टार्टिंग में छोटा सिंपल सा क्वेश्चन लिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ये क्वेश्चन जो है 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ये 1-2 बार मतलब 2020 में आ चुका है और 2021 में आ चुका है। ठीक है, ये जो हालांकि कुछ ईयरों का है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, सबसे पहले हल करते हैं। सबसे पहले इस पे अगर हम देखें तो इसको हमें देखना पड़ता है कि किसकी सबसे ज्यादा अधिक बारंबारता है। ये बारंबारता नीचे दी हुई है साड़ी में, तो बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी, ये वाले की। ठीक है, तो हमारा बहुलक वर्ग अंतराल क्या होगा, ये वो होगा। ठीक है, बहुलक वर्ग अंतराल क्या होगा 3 से 5 होगा। ठीक है, तो हमारा जो बहुलक का आंसर आएगा, जो हमारा बहुलक का आंसर आएगा वो क्या होगा 3 से 5 के बीच में होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पास हमें बहुलक के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एल चाहिए। अब एल कैसे पता चले, एल क्या होता है, तो देखो जब ये जो मान होता है ना, अब यहाँ पास इस पे ऊपर जाओ, इसका ये क्या होगा, देखो सबसे पहले तो इन दोनों का अंतर की बात करते हैं। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, हमारा एच होता है, तो अंतर कितना हो जाएगा, एच क्या हो जाएगा 2। एल 3 कैसे आया, क्योंकि इन दोनों का जो पहला वाला मान होता है ना, ये पहले वाला वही होता है एल। ठीक है, ये जो जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसके ऊपर वाले वर्ग अंतराल पे जाते हैं, जो पहला मान होता है वही हमारा एल होता है, और इन दोनों का अंतर एच होता है। और F1 क्या होता है, क्या बात करें, F1 क्या होता है, F1 क्या होता है बाबू, ये जो 8 होता है ना, ये F1 होता है, तो F1 की वैल्यू 8। अब इसके ठीक पहले वाला
क्या होता है, F0 होता है, क्या होता है F0। अब इसको क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा इसके बाद वाला, ठीक, F2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा F2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये यहाँ F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F0, F0 F1 F2, हमें सारे मान प्राप्त हो गए जितने भी हमें चाहिए। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, तो क्या लिखेंगे, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H, ओके, इंटू H। अब जब हम इनकी वैल्यू रख देंगे, L का मान 3, तो 3 प्लस F1 और F0, F1 का मान 8 माइनस F0 का मान 7 अपॉन में 2F1 अगर F1 में 2 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 का 8 16 और माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 7 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, इंटू H की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो यहाँ पास 3, देखिए अब यहाँ पास क्या आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा और यहाँ पास प्लस लग जाएगा और 8 और 7 में घटेगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और अगर यहाँ नीचे बात करें तो 16 तो 16 ही रहेगा, माइनस का 7 2 9 हो जाएगा और गुणे में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास 3 प्लस 2 बटे यहाँ अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 7 आ जाएगा। अब यहाँ पास अगर जोड़ेंगे वो 7 त्रिक 21 आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। अगर इन दोनों को हम करेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 2 23 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों 23 आ जाएगा, 23 बटे 7 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा और बचेगा कितना 2 बचेगा, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा और जब बचेगा कितना 7 दूनी 14 हो जाएगा तो फिर यहाँ पास बचेगा 6 और 6 के आगे 0 लगाएंगे तो 7 अच्छे 56 हो जाएगा, 8 बार जाएगा और फिर कितना बचेगा 40 बचेगा। अगर 40 जब बचेगा तो कितना जाएगा 6 बार जाएगा और इस प्रकार आप डैश डैश करके जाता रहेगा, तो यहाँ पास 3.286 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन क्या रखा है, निम्नलिखित आंकड़े, जो निम्नलिखित आंकड़े दे रखे हैं ये आपके सारी आंकड़ों 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं, ठीक है। ये जो आंकड़े दे रखे हैं ये प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं, ठीक है। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें इस पे देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है। तो हम यहाँ पास देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 61 की है। तो 61 के अकॉर्डिंग हमारा ये हो जाएगा वर्गांतराल। अब इसका ये जो भाग होगा ये क्या होगा, L होगा, तो L का मान 60। अगर यही पास हम बात करें तो अब इन दोनों का अंतर क्या होता है, हमारा H होता है। तो 60 70 80 यानी अंतर कितना है 20 है, H हो गया। अब हम क्या करते हैं कि देखिए जब हम इनको आगे हमें क्या करना है F1 F0 और F2 निकालना है, ठीक है। तो F1 हमारा क्या हो जाएगा, F1 हम इसको F1 मान लेंगे, ये हमारा F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा, ठीक। तो F1 की वैल्यू 61, F0 की वैल्यू 52 और F2 की वैल्यू 38। चलिए अब आगे सारे मान रख करके इस सवाल को हल करते हैं। देखिए जब हम मान रखेंगे तो सबसे पहले L का मान 60 प्लस F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 अपॉन इस पूरे के बटे कितना आ जाएगा 2F1 यानी ये 61 का 2 से गुणा कर दो, 2 गुणे 61 अगर लिखेंगे तो 2 का नाम 2 और 6 दूनी 12 यानी 122, कितना आ जाएगा 122 और माइनस F0 का मान 52 और F2 का मान 38, क्या आ जाएगा 38 और इंटू H का मान क्या है, H का मान अगर देखें तो 20 है, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 प्लस इसको अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, 52 10 62 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 बटे यहाँ पास अगर 100 इनको दोनों को जोड़े तो 5 8 2 10 और 5 3 8 1 9 90 आएगा, तो 90 यानी 22 33 बचेगा, क्या बचेगा 33 और इंटू 20। अब इसको आप आगे हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हेलो दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं, ठीक है। और तो इसको हम इसकी दो प्रकार से हैं, जैसे अभी तक हमने जितने भी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, वर्गीकृत आंकड़े। अब हम इस पे अवर्गीकृत आंकड़ों और वर्गीकृत आंकड़ों दोनों को पढ़ने वाले हैं। माध्यक हमें दोनों की यहाँ आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे सिलेबस में बहुलक और माध्य था, माध्य यानी समांतर माध्य, तो ये हमारे लिए सिर्फ केवल वर्गीकृत आंकड़ों के लिए था, अवर्गीकृत के लिए नहीं था, ठीक है। ग्रुप एड डाटा के लिए था, ठीक है। अब ये ग्रुप एड डाटा के लिए भी है और नॉन ग्रुप एड डाटा, ठीक है। तो यहाँ पास जो हमारे अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। जब n सम हो, n क्या होता है, n की अगर बात करें तो n जो होता है वो क्या होता है, योग होता है, क्या होता है, योग होता है। तो n जो योग होता है वो हमारा सम हो, ओके। तो और जब n विषम हो, क्या, जब n विषम हो
ठीक है। तो देखिए इसके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जब एन सम हो एन विषम हो। तो जब एन सम हो, जब एन सम होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू। एन क्या होता है, योग होता है, एन बाई टू में पद का मान प्लस, ठीक है, एन बाई टू प्लस वन वे पद का मान अपॉन पूरे का बटा दो। ठीक है, ये जो है ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब जब एन विषम हो, क्या हो, जब एन क्या हो, विषम हो, ठीक है, जब एन विषम हो तो एन प्लस वन बाई टू में पद का मान, ये होते हैं। ये दो फॉर्मूले आप याद रखेंगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूव मिलेगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनका यूज तो जहां तक नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए ये अब आगे बात करते हैं माध्यक के फॉर्मूले की। तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये जो होता है ये माध्यक का फॉर्मूला होता है। तो जहाँ एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, और एन क्या है, प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या, और सी एफ क्या है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, और एच क्या है, वर्ग माप, और एफ क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब ये सब क्या है, कैसे हैं, क्या नहीं है, ये सब आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको वहां समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं क्वेश्चन, और इसके बाद अभी एक और टॉपिक बाकी है, उसको भी समझाते हैं। 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पास ये वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, योग आपका 60 है। ठीक है, देखिए यहाँ पास क्या है, ये जो योग दे रखा है ये क्या है, n है, ये जो योग दे रखा है ये n है। तो अब हमें यहाँ पास देखिए इस पे करना क्या होता है, माध्यक पे एक चीज हमें नहीं करनी होती है, वो क्या करनी होती है वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पास आपको एक अलग से कॉलम बनाना होगा। देखिए आपको जो नया कॉलम बनाएंगे उस पर क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता, क्या, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता निकालते कहते हैं। देखिए संचयी बारंबारता निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, ज्यादा इस पे लोड लेने वाली दिमाग पे बात नहीं है। देखिए सबसे पहले जो ये बारंबारता का पहला वो होता है, पहले आप उसको रख दीजिए, फिर इसको और इसको, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 5 प्लस एक्स आ जाएगा। फिर अगले में इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 20 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, और प्लस एक्स आ जाएगा। अब अगले में इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब यहाँ पास अगर जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0, और 2 1 3 1 4 आ जाएगा। ठीक है, अब प्लस एक्स तो रहेगा ही। अब अगले में करने की कुछ जरूरत नहीं है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 40 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब अगले में क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, यहाँ आएगा 40 प्लस 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, अब हमको यहाँ पास करना क्या है, देखिए एक चीज और बता दें कि ये जो आपका n होता है ना, ये n का योग ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, इस मान के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 60। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले जो अगर हम यहाँ पास बात करें तो यहाँ पास देखिए अब हमें माध्यक दे रखा है 28.5 दिया हुआ है, तो 28.5 हमने लिख दिया। अब यहाँ n क्या है, 60 है। ठीक है, और l क्या है, 20। 20 कैसे है, देखो जैसे हम उस पे करते थे अभी बहुलक, उस पे क्या कहते हैं, बीज का मान, a का मान जब हम कल्पित मान लेते थे बीज का मान, तो देखिए यहाँ पास आप अगर देखें तो बीज के यहाँ पास दो मान मिलेंगे, क्योंकि दो ऊपर छोड़ा आपने, दो नीचे छोड़ा, तो आपको बीज के दो मान मिलेंगे। तो हम बीज के दो मान से कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने 20 ले लिया। ठीक है, अब यही हमारा जो मान होगा एल का, ठीक है, सॉरी यहाँ पास ये जो मान होगा ये 20, ये 20 का मान किसका होगा, एफ का होगा, किसका होगा, एफ का। और एल का मान ये 20 ही जो होगा, क्योंकि इसके सामने क्या होगा, ये 20 होगा, ये 20 होगा, तो ये 20 एल का मान होता है, क्या होता है, एल का मान। ठीक है, या ये आपका जो बीज का मान लेंगे ये एफ का मान होता है। ठीक है, यहाँ पास से ये ले सकते हैं या ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 30 हो जाएगा एल का मान, तो हमने ये 20 ले लिया, तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। अब यहाँ पास इन दोनों का अंतर क्या है, 10 है, तो वो एच का मान हो जाएगा। सी एफ क्या होता है, सी एफ जो हम एफ लेते हैं ना उसके एक ऊपर चलो, फिर इधर चलो, इधर जो संचयी बारंबारता में एक स्टेप ऊपर जाकर के जो मान मिले वही है, तो 5 प्लस एक्स ये हमारा सी एफ हो गया। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं इसको हल कैसे करते हैं। तो हम इसको हल करने के लिए सिंपल सा माध्यक का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन का एफ इंटू एच, यही होता है। अब यहाँ पास हम सारी वैल्यू मिल गई है। एल का मान 20 है, प्लस एन बाई टू कितना हो जाएगा, 60 अपॉन टू, माइनस सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, एफ आ जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो हम यहाँ एफ की जगह 20 रख देंगे, और इधर ऐसे कर देंगे, यहाँ एच लिख देंगे। एच का भी हम मान लिख दें, क्यों, क्योंकि हमें एच भी प्राप्त है 10। ठीक है, अब यहाँ पास 20, अब इसको काटेंगे 30 आ जाएगा, 30 और 30 यहाँ पास प्लस, यहाँ क्या बचेगा 30 माइनस 5 प्लस एक्स बटे, यहाँ क्या बचेगा 20, और यहाँ क्या बचेगा गुणे में 10। एक और बात, यहाँ बराबर ऐसे लगाओ, इधर माध्यक आपको दे रखा है कितना 28.5,
कि 28.5 और यहाँ भी लिख दीजिए 28.5। अब यहाँ पास लिखिए 28.5 इक्वल 20 प्लस, अब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, यह 30 में 5 जाएगा 25 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 25 प्लस एक्स बटे 20 इंटू 20 गुणे 10, जीरो जीरो गया, तो यहाँ पास क्या बचेगा आपको, यहाँ पास जो है बचेगा क्या, तो 28.5, ये 20 को इधर लाएंगे माइनस का 20 हो जाएगा बराबर 25 प्लस एक्स बाई 2 बचेगा। अब देखिए इसको जब इससे घटा देंगे, ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पास, देखिए यहाँ पास अगर देखें तो इसको जब घटा देंगे और ये 2 का इधर पहले गुणा करा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 गुणे 28.5 या 28.5 से जो है 28.5 से 20 जब हम माइनस कर देंगे 0.0 तो 5 आ जाएगा, और 8 में 0 जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 में 2 गया तो कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो 8.5 आएगा, क्या आएगा मान, यहाँ जो मान आएगा वो आएगा 8.5 आएगा, क्या आएगा 8.5 आएगा। तो और इसमें 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, बराबर 25 प्लस एक्स बचेगा। तो अब इसका आपको आगे हल कर लेना है, ठीक है, 2 का गुणा कर दीजिएगा, 25 को इधर भेजिएगा, आपको एक्स का मान मिल जाएगा। अब जो आपका एक्स का मान मिलेगा तो आपने जैसे पढ़ा अभी यहाँ पास किया है 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 किया है, तो अब यहाँ पास एक्स आपको 45 रहेगा, एक्स का जो मान हो रख दीजिएगा, दोनों को जोड़ करके उधर भेज दीजिएगा, 60 से घटा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डू योर सेल्फ एंड, ठीक है, तो आप इसको अपने उससे करिएगा, आपको जो करिएगा, अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिएगा, हम अगले वीडियो पे इसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। पहली बात तो आपको करिएगा, कोशिश करिएगा, जरूर आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हौसलों की तलाश में, कि हौसलों की तलाश में वो तीर जिंदा रख, हौसलों की तलाश में वो तीर जिंदा रख, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ पर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख, पर फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रख। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर इसी मोटिवेशन के साथ। एक जीवन बीमा एजेंट, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। 100 पॉलिसी धारकों के आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। देखिए इस पे क्या है, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। कैसे अटपटा है, इसको थोड़ा समझने की बात है। देखो यहाँ पास 100 पॉलिसी धारक है जिनको पॉलिसी दी जाती है, ठीक है, उनसे हमें जो उनमें से जितने भी लोग हैं सब 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम है, ठीक है, जिनकी आयु इस प्रकार दी हुई है, वो पॉलिसी धारकों की संख्या ये है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास आपको थोड़ा समझने की बात ये है कि समझना ये है कि ये जो आयु वर्षों में दी हुई ना, अभी हमको इसको वर्ग अंतराल के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म, वर्ग अंतराल के फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको अगर हम वर्ग अंतराल के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 20 से कम, पहला यही रहेगा, ठीक है, ये से कम वाला फॉर्मेट है, ठीक है। अगर इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 20 से 25 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 20 से 25 लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे इसको 25 से 30 लिखेंगे और 30 से 35 लिखेंगे, ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे 35 से 40 लिखेंगे और 40 से इसको क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे और 45 से इसको क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे और 50 से इसको क्या लिखेंगे 55 लिखेंगे और इसको 55 से क्या लिखेंगे 60 लिखेंगे। देखिए ये 60 से कम ही है, 55 से 60 के बीच में 60 से कम ही रहेगा, 50 से 55 के बीच में 55 से कम रहेगा, इसी प्रकार सब रहेंगे, ठीक है। अब हमें ये जो पॉलिसी धारकों की संख्या दे रखी है ना, ये हमारी एक्चुअल में क्या है, ये है संचयी बारंबारता। क्या है, संचयी बारंबारता, ठीक है, बारंबारता क्या है, संचयी बारंबारता है आपकी। तो यहाँ पास अब हमें यहाँ पास क्या निकालना है, बारंबारता निकालनी है, क्या बारंबारता निकालनी है। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो ये तो दो ही रहेगी, ठीक है। अब इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अब 4 से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, क्योंकि देखिए 2 का 2 आ गया, 4 2 6 आ गया और 20 6 26 होगा नहीं, लेकिन यहाँ पास गलत हो रहा है। क्यों, क्योंकि 24 4 घटाएंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पास क्या आएगा 18 आएगा, क्या आएगा यहाँ पास क्या आएगा 18 आएगा, क्योंकि 18 और 6 को जोड़ेंगे 24 आएगा। अब जो है ना यहाँ पास ऊपर वाले से नीचे वाले घटाते चलेंगे तो मान मिलेगा। देखिए अभी हमने 6 से 24 घटाया मिला, अब 24 से 45 घटाएंगे तो 24 10 34 34 और 10 44 यानी 20 1 21 आएगा, क्या आएगा 21 आएगा। जोड़ते हैं 4 1 5 2 2 4 1, ठीक है। अब यहाँ पास अगर हम बात करें तो 45 10 55 55 10 65 और 65 10 75 यानी 30 और 3 यानी कितना आएगा 33 आएगा, क्या आएगा 33 आएगा बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पास अगर इन दोनों में से घटाएं तो 78 से 88 यानी कितना आएगा बेटा 11 आएगा, यहाँ पास क्या आएगा 11 आएगा। अब यहाँ पास अगर बात करें इन दोनों की तो यहाँ पास कितना आएगा 3 आएगा,
क्या आएगा 3 आएगा। और अगर यहाँ पास हम बात करें तो इन दोनों में से तो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पास अगर हम बात करें तो कितना आएगा 2 आएगा। क्या आएगा 2। अब आप इनका योग करिए, इनका जो योग आएगा ना वो क्या आएगा 100 आएगा। कैसे 100 आएगा आप एक बार कर लीजिए, वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको इसके आगे हम हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अब हम इसको आगे हल करने के लिए हमने जैसे पिछले क्वेश्चन पे किया था बारंबारता कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो हम कितना 4 नीचे छोड़ दें 4 ऊपर छोड़ दें तो ये हमारा 33 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एफ। और एफ के सीधा आओ तो ये 35 क्या हो जाएगा एल। और यहाँ पास अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले लिखते हैं माध्यक का फॉर्म, माध्यक, ठीक है माध्यक। तो यहाँ पास माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। और देखो अब h की बात करें तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा h हो जाएगा। और अगर सी एफ की बात करें तो इसके सामने आओ, पहले इसके एक इस चरण ऊपर जाओ तो अब इधर मुड़ो तो क्या होगा 45। तो 45 क्या हो जाएगा सी एफ, ठीक है। आई बात समझ में। इसके एक स्टेप ऊपर जाना है, इसके ऊपर वाले स्टेप में संचयी बारंबारता में जाना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो L का मान कितना है, L का मान है बेटा 35 और प्लस n/2 का मान कितना है, n/2 का मान यानी n का मान 100 है, n/2 का मान 50 हो जाएगा, ठीक है। माइनस सी एफ का मान कितना है 45 हो जाएगा बेटा। और f का मान कितना है बेटा, f का मान 33 है बेटा। इंटू h का मान कितना है 35 और 40 के बीच में कितने का मान 5 का डिफरेंट है। तो क्या आ जाएगा 35 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और बटे 33 हो जाएगा गुणे 5 हो जाएगा। ओके बेटा। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 35 प्लस 25 हो जाएगा और बटे 33 हो जाएगा। तो बेटा अब इसके आगे का जो स्टेप है ना वो आपको स्वयं हल करना है। क्या है स्वयं हल करना है, कैलकुलेशन है थोड़ी सी कर लीजिएगा आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि अगला टॉपिक जो हमने कहा था कि कौन सा है वो क्या होगा, वो टॉपिक क्या है। देखिए अब हम माध्य माध्यक और बहुलक तीनों में संबंध पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध। तो देखिए इस पे क्या होता है, आपको जैसे माध्य पता है माध्यक पता है, आपको बहुलक पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको माध्य पूछ रहा है माध्यक पता है बहुलक पता है तो क्या लगाएंगे माध्य बराबर 3 गुणे माध्य और माइनस बहुलक पूरे का बटा 2, ठीक है। अगर आपको माध्यक पता है और माध्यक पूछ रहा है बहुलक और माध्य पता है तो आप यहाँ पूरे 1/3 कर दीजिए, बहुलक प्लस 2 माध्य कर दीजिए। अब देखिए इनको करेंगे कैसे, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ उससे आपको इसको पूरा समझाएंगे, ठीक है। जैसे क्या कह रहा है आंकड़ों का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 24 और 26 है, बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है आपका, ये है माध्य, क्या है ये माध्य, ये क्या है माध्यक, क्या है माध्यक, ये क्या है माध्य और ये क्या है माध्यक। तो माध्य और माध्यक पता चला। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे यूजिंग फॉर्मूला तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे बहुलक बराबर क्या बराबर बहुलक बराबर 3 माध्यक 3 माध्यक और माइनस 2 माध्य, क्या 2 माध्य, ठीक है। बहुलक बराबर तो यहाँ बहुलक लिखेंगे, क्या लिखेंगे बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक कितना है, माध्यक देखो 26 है तो 3 गुणे 26 माइनस 2 माध्य कितना है 24 है तो 2 गुणे 24, ठीक है। अब इनका बेशक हम गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा 36 18 और 3 दूनी 6 1 7 और माइनस वो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब इन दोनों को घटा दें, 8 में 8 गया 0 और 7 में 4 गए 3 यानी 30, यानी बहुलक कितना हो गया हमारा, बहुलक कितना हो गया बेटा 30 आ गया। तो ये सूत्र से आप फॉर्मूला अच्छे से कर सकते, ये अच्छे से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपसे इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ठीक है। ज्यादा चांस ऑब्जेक्टिव होते तो आप विद इन 2 से 3 लाइन में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डू योर सेल्फ जो बाकी क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।